स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 8 के गणित विषय से संबंधित पिछले वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के अभ्यास कर पाए थे। आज की इस वीडियो में भी हम कक्षा 8 के गणित विषय के ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ऑप्शन ए है 1,1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0,0 और ऑप्शन डी है 3,4। दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से आलेख का प्रकार नहीं है। जो हम ग्राफ बनाते हैं उनमें से जो 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आलेख का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है रेखिक आलेख, ऑप्शन बी है पाई चार्ट, ऑप्शन सी है आयत चित्र और ऑप्शन डी है माध्य। आज का जो तीसरा प्रश्न है, 676 का वर्गमूल है। हमें ये बताना है कि 676 का वर्गमूल क्या होता है। इसके लिए ऑप्शन है ए 26, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी है 29। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है, 2a + 3b का होल स्क्वायर का मान है। ऑप्शन ए है 4a + 6ab + 9b²। ऑप्शन बी है 4a² + 12a + 9b²। ऑप्शन सी है 4a² + 12ab + 9b² और ऑप्शन डी है 4a² + 12ab + 9b। इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है, 7b × 3c का गुणनफल है। ऑप्शन ए 21 AC, ऑप्शन बी 7 BC, ऑप्शन सी है 3 BC और ऑप्शन डी 21 BC। जो आज का प्रश्न नंबर 6 है, ये है प्रश्नावली जो 16वीं है अपनी किताब में, 8वीं कक्षा की किताब में संख्याओं के साथ खेलना, उससे लिया है। क्वेश्चन है, 1b + 45 = 58 में b का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। और आपके ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, क्या संख्या 43,245 5 से विभाज्य है। इसके लिए ऑप्शन है ए नहीं, बी पता नहीं, सी हाँ और डी सभी। 8वां जो प्रश्न है, वर्ग में भुजाएं होती है। विद्यार्थियों, हमें ये बताना है कि वर्ग में कितनी भुजाएं होती है। इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, ये हमें बताना है। विद्यार्थियों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहें। इसके बाद जो 9वां प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹120 व विक्रय मूल्य ₹150 है तो होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹120 और विक्रय मूल्य ₹150 है तो निम्न में से क्या होगा, हमें बताना है। ऑप्शन ए है ₹30 की हानि, ऑप्शन बी है 30% हानि, ऑप्शन सी ₹30 का लाभ और ऑप्शन डी है लाभ 30%। और जो 10वां प्रश्न है वो है,
निम्न में से ब्याज से संबंधित नहीं है। हमें ये बताना है कि जब हम ब्याज की गणना करते हैं तो निम्न में से कौन सा पद जो है इनमें से संबंधित नहीं है, जिसके ऑप्शन है ए मूलधन, ऑप्शन बी त्रिभुज, ऑप्शन सी समय और ऑप्शन डी दर। विद्यार्थियों, आप इन सभी प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में करके देखें। इस वीडियो को एक बार रोक दें बीच में और अपने प्रश्नों को करके देखें, और जब इन प्रश्नों को आप हल कर लें तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं 10 में से। तो एक तरह का ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आने वाली परीक्षा की तैयारी का अंदाज़ा भी आपको लग जाएगा, और आप जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। तो पहला जो प्रश्न था कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो विद्यार्थियों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हो, निर्देशांक तल में जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु पर एक्स का मान भी शून्य होता है और वाई का मान भी शून्य होता है। अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से आलेख का प्रकार नहीं है। तो जैसा कि हम आलेखों से संबंधित प्रश्नावली जो अपनी 5वीं और 15वीं प्रश्नावली है उनमें हमने पढ़ा है कि रेखिक आलेख होते हैं, पाई चार्ट भी होते हैं, वर्ताकार जो बनते हैं ग्राफ, आयचित्र भी हमने देखे हैं। जो ऑप्शन डी है माध्य, वो आलेख का प्रकार नहीं है। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में शामिल है, इसलिए अपना सही जवाब होगा ऑप्शन डी माध्य। तीसरा प्रश्न था 676 का वर्गमूल है। तो विद्यार्थियों ऑप्शन ए जो 26 है ये अपना सही उत्तर है। जब हम 676 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 प्राप्त होता है, और जब 676 का वर्गमूल करेंगे तो एक 2 प्राप्त हो जाएगा और एक 13, 13 गुणा 2 करेंगे 26 अपना उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 था 2a + 3b की होल स्क्वायर का मान। तो विद्यार्थियों जो सर्वसमीकाएँ हमने पढ़ी है प्रश्नमाला 9 में, पहली सर्वसमीका a + b की होल स्क्वायर के इक्वल्स होता है a² + 2ab + b²। उसका हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने पास उत्तर प्राप्त होगा 4a² + 12ab + 9b²। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 5वें प्रश्न में 7b × 3c का सही उत्तर हो जाएगा 21bc। जैसा कि आप देख रहे हो गुणा किया हुआ आपके सामने दिख रहा है। 6ठे प्रश्न में b का मान पूछा गया था, और हम देख रहे हैं कि जब हमने b का मान 3 रखकर इनको जोड़ा है, यहाँ प्लस का निशान रह गया था, तो b का जो है मान आ जाएगा अपने पास में 3। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन में क्या संख्या 43,245 5 से विभाज्य है। तो विद्यार्थियों विभाजन के नियमों से हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अतः अपनी संख्या 5 से विभाज्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 वर्ग में भुजाएं होती है। तो हम जानते हैं कि वर्ग भी एक चतुर्भुज ही होता है और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो वर्ग में भी 4 भुजाएं होंगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 9वें प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 120 रुपये और विक्रय मूल्य है 150 रुपये, तो होगा। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचते हैं तो सदैव लाभ होता है,
और लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसे हल करेंगे 150 माइनस 120 रुपये 30 का लाभ होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और जो अंतिम प्रश्न था, निम्न में से ब्याज से संबंधित नहीं है। विद्यार्थियों, जब भी हम ब्याज के प्रश्न पढ़ते हैं, चाहे वह साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें हमें कुछ जो अवयव है, कुछ पद मिलते हैं जिनमें मूलधन होता है, समय होता है, दर भी होता है, जो इन तीनों ऑप्शन में है। पर जो ऑप्शन बी है त्रिभुज, वो ब्याज से संबंधित प्रश्नों में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आज की इस प्रश्नमाला में जितने आपके प्रश्न सही हुए हैं उनका कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। लगातार अपना अध्ययन जारी रखें। आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करें और इस चैनल से जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।